सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू बायर्स पॉइंट। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स के बारे में, यानी कि कौन से ऐसे बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं और जिन्हें आप इजीली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। टॉप 5 बेस्ट डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स इन इंडिया को डिस्कस करने से पहले हम उन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जानेंगे जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे एक रेफ्रिजरेटर को परचेज करने से पहले। जो भी रेफ्रिजरेटर्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन सभी के डायरेक्ट एंड डिस्काउंटेड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो आप उन्हें जरूर चेक करें। एंड अगर आप बायर्स पॉइंट पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है रेफ्रिजरेटर्स की कैपेसिटी। अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो आपको 50 से 80 लीटर वाला मॉडल परचेज करना होगा, और अगर आपकी फैमिली 2 से 3 मेंबर्स की है तो आप 150 से लेकर 250 लीटर वाले मॉडल की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आपकी इससे ज्यादा मेंबर्स की फैमिली है तो आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल से अपनी रिक्वायरमेंट को देख सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप मार्केट में रेफ्रिजरेटर्स को परचेज करने जाओगे तो सेल्समैन आपको उसकी ग्रॉस कैपेसिटी को बताएगा, जबकि उसकी एक्चुअल कैपेसिटी कम होती है। बट इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेटर्स की एक्चुअल कैपेसिटी को भी डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है रेफ्रिजरेटर्स का कंप्रेसर। जनरली आपको रेफ्रिजरेटर्स में 2 टाइप के कंप्रेसर देखने को मिलेंगे, इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक इन्वर्टर कंप्रेसर वाले रेफ्रिजरेटर को परचेज करें, क्योंकि इसमें नॉइज लेवल्स काफी कम होते हैं और वो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी 30% तक कम कर सकता है। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी रेफ्रिजरेटर्स को इंक्लूड किया है वो सभी इन्वर्टर कंप्रेसर्स के साथ में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 आता है आपको टॉप माउंट और बॉटम माउंट में से किस रेफ्रिजरेटर को परचेज करना होगा। तो देखो, कोई भी रेफ्रिजरेटर ने इन 3 एस्पेक्ट्स पर वर्क करता है, कंप्रेशन, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। और ये तीनों फैक्टर्स बेस्ट कवर होते हैं टॉप माउंट वाले रेफ्रिजरेटर्स में। और टॉप माउंट वाले रेफ्रिजरेटर्स बॉटम माउंट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं। तो अगर आपके लिए ये कोई मेजर इशू नहीं है तो आप बॉटम माउंट वाले रेफ्रिजरेटर्स भी परचेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 आता है फ्रिज टू फ्रीजर रेशियो। मोस्टली डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स में आपको 80:20 का फ्रिज टू फ्रीजर रेशियो देखने को मिलता है, बट काफी फ्रिजेस ऐसे भी हैं जिनमें आपको 70:30 का रेशियो मिलेगा। आप इनको भी परचेज कर सकते हैं, बट तभी जब आपको फ्रीजर स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज नॉर्मल घर के लिए 80:20 वाला रेशियो परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेफ्रिजरेटर्स की आईसी रेटिंग्स। वैसे तो जितने ज्यादा स्टार्स होते हैं उतनी कम रेफ्रिजरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि अगर आईसी लेवल पर 150 यूनिट्स लिखा है तो वो रेफ्रिजरेटर पूरे साल भर में सिर्फ 150 यूनिट से कंज्यूम करेगा। ये नंबर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी, क्योंकि ये रेटिंग्स आइडियल कंडीशंस पर टेस्ट करके ली गई होती हैं। सो हमारा लास्ट पॉइंट आता है रेफ्रिजरेटर्स की वारंटी एंड उनकी आफ्टर सेल सर्विस। मोस्टली रेफ्रिजरेटर्स में आपको सिर्फ 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलेगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज को भी जरूर परचेज करें। और जो भी रेफ्रिजरेटर्स आपको आगे बताने वाला हूं वे सभी उन ब्रांड से आते हैं जो आपको काफी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी रेफ्रिजरेटर्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं वो ऑलमोस्ट सभी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस के साथ में आते हैं। बट अगर आपके एरिया में वोल्टेज ज्यादा फ्लक्चुएट करती है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक रेफ्रिजरेटर के साथ में स्टेबलाइजर को जरूर लगाएं, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो नंबर 5 पर जो रेफ्रिजरेटर आता है वो है गोदरेज का 236 लीटर्स का 2 स्टार मॉडल, और इसमें आपको एक्चुअल नेट कैपेसिटी मिलेगी 220 लीटर्स की। गोदरेज के इस मॉडल में आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 170 लीटर्स और फ्रीजर कैपेसिटी मिल जाती है 64 लीटर्स की। ये रेफ्रिजरेटर एंटीबैक्टीरियल गैस्केट के साथ में आता है और इसमें आपको मिल जाते हैं टफन्ड ग्लास शेल्व्स। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है 20 लीटर्स वाला एक लार्ज वेजिटेबल बॉक्स। गोदरेज का ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है, और स्पेशल बात यह है कि इसमें आपको नैनोशील्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसमें ये रेफ्रिजरेटर आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को जर्म से प्रोटेक्ट करेगा और उन्हें काफी टाइम तक फ्रेश रखेगा। इस मॉडल में आपको एक चिलर ट्रे भी मिल जाती है और साथ ही ये होम इन्वर्टर कंपैटिबल भी है। गोदरेज का ये रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 243 यूनिट्स पर ईयर। एंड अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये आपको राइट नाउ 20,000 रुपीज के अप्रॉक्स कॉस्ट करेगा। और गोदरेज की तरफ से आपको इस पर 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी मिलेगी। तो जिन्हें 20,000 रुपीज के बजट में एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर को परचेज करना है वो लोग इस रेफ्रिजरेटर की तरफ जरूर जा सकते हैं। नंबर 4 पर जो रेफ्रिजरेटर है वो आता है वर्लपूल का 265 लीटर्स का 3 स्टार मॉडल, और इसमें आपको एक्चुअल नेट कैपेसिटी मिलेगी 239 लीटर्स। इस मॉडल में आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 184 लीटर्स एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलेगी 75 लीटर्स की। वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर एक 5-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, यानी कि आप इसके फ्रीजर को भी फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर एडेप्टिव इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, यानी इसमें एआई सेंसर्स लगे हैं जो बाहर के टेम्परेचर को सेंस करके फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली सेट कर देते हैं। वर्लपूल का ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है, और स्पेशल बात यह है कि इसमें आपको मिल जाती है इंटेलिजेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिसमें लोड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कूलिंग को अडेप्ट कर लेता है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको एक फ्रेशनाइजर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसकी हेल्प से आपके जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं ये उनकी स्मेल को आपस में मिक्स नहीं होने देगा। वर्लपूल का ये मॉडल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 190 यूनिट्स पर ईयर, और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर पाएंगे 27,000 रुपीज के अप्रोक्स। और वर्लपूल की तरफ से आपको यहाँ पर 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी भी मिल जाती है।
थर्ड नंबर पर जो रेफ्रिजरेटर है वो है गोदरेज का 265 लीटर्स का 3 स्टार मॉडल और इसमें आपको एक्चुअल नेट कैपेसिटी मिलेगी 243 लीटर्स की। इस रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलती है 203 लीटर्स एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलती है 62 लीटर्स की। ये रेफ्रिजरेटर नैनो डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जिसमें गोदरेज का कहना है कि ये रेफ्रिजरेटर आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सरफेस पर जो जर्म्स लगे होते हैं उनको 95% तक किल कर देगा। इस रेफ्रिजरेटर में आपको इंटेलिजेंट एम्बिएंट सेंसिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसमें बाहर के टेम्परेचर को सेंस करके फ्रिज के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। गोदरेज का ये रेफ्रिजरेटर कूल बैलेंस टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, यानी इसके अंदर की जो ठंडी हवा है वो चारों डायरेक्शन में बराबर सर्कुलेट होगी। इसी के साथ आपको इसकी वेजिटेबल बॉक्स के ऊपर एक मॉइस्चर कंट्रोल स्विच भी देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप वेजिटेबल्स के मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही सेम टेक्नोलॉजी आपको वर्लपूल के रेफ्रिजरेटर्स में भी देखने को मिलेगी। ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है और इसमें आपको टफन्ड ग्लास के शेल्फ्स भी देखने को मिलेंगे। ये मॉडल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 200 यूनिट्स पर ईयर एंड अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर पाएंगे 25,000 रुपीज के अप्रोक्स। और गोदरेज की तरफ से आपको इस पर मिल जाती है 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी। और गोदरेज एक इंडियन ब्रांड है गाइस, तो आप इस रेफ्रिजरेटर को कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो रेफ्रिजरेटर है वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग का 253 लीटर्स का 3 स्टार मॉडल, जिसमें आपको एक्चुअल नेट कैपेसिटी मिलती है 234 लीटर्स की। इस रेफ्रिजरेटर में आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 184 लीटर्स की एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलेगी 69 लीटर्स की। सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर एक 3-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है और स्पेशल फीचर ये है कि आपको इसके डोर पर एक डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप फ्रिज के बाहर से ही इसके फंक्शंस को ऑपरेट कर पाएंगे। ये रेफ्रिजरेटर डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आता है और ये रेफ्रिजरेटर सोलर एनर्जी और होम इन्वर्टर कंपैटिबल भी है और ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस के साथ में आता है। इस मॉडल में आपको टफ एंड ग्लास शेल्फ देखने को मिलेंगे और सबसे अच्छी बात मुझे इस मॉडल में ये लगी कि आपको यहाँ पर एक इजी स्लाइड शेल्फ मिल जाता है। तो सपोज कोई फूड आइटम काफी अंदर रखा है तो आपने जस्ट इसे बाहर की तरफ स्लाइड करना है और आप उस फूड आइटम को इजीली एक्सेस कर पाओगे और आई थिंक ये आपके लिए भी काफी यूजफुल फीचर होगा। सैमसंग के इस रेफ्रिजरेटर में आपको एक डिओड्राइजर भी देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ ये रेफ्रिजरेटर आता है डोर अलार्म के साथ में, जिसमें अगर इसका डोर 2 मिनट से ज्यादा ओपन रह जाता है तो ये रेफ्रिजरेटर एक अलार्म साउंड करेगा। ये मॉडल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 193 यूनिट्स पर ईयर और आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर पाएंगे 25,000 रुपीज के अप्रोक्स और सैमसंग इस पर देता है 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 20 साल की कंप्रेसर वारंटी। सो फाइनली जो नंबर 1 पर रेफ्रिजरेटर आता है वो आता है एलजी की तरफ से, एलजी का 260 लीटर्स का 3 स्टार मॉडल और इसमें आपको एक्चुअल नेट कैपेसिटी मिलेगी 242 लीटर्स की। इस मॉडल में आपको फ्रिज कैपेसिटी मिलेगी 179 लीटर्स एंड फ्रीजर कैपेसिटी मिलेगी 63 लीटर्स। एलजी का ये रेफ्रिजरेटर डोर कूलिंग के स्पेशल फीचर के साथ में आता है, जिसकी हेल्प से आपको उसके डोर एरिया में भी इंस्टेंट कूलिंग देखने को मिलेगी और इसमें आपको मल्टी एयर फ्लो कूलिंग मिल जाती है, यानी इसमें जो ठंडी हवा है वो फ्रिज के सभी कंपार्टमेंट्स में बराबर सर्कुलेट होगी और आपको एक पावरफुल कूलिंग देखने को मिलेगी। ये रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर कंप्रेसर पर रन करता है और साथ ही साथ आपको इसमें स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशंस भी देखने को मिलेंगे। इस रेफ्रिजरेटर में आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का भी फीचर देखने को मिलेगा, यानी कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एलजी की थिंक ऐप में उसे देख पाएंगे। इस रेफ्रिजरेटर में आपको 28 लीटर कैपेसिटी वाली एक लार्ज वेजिटेबल बास्केट देखने को मिलेगी, जिसके मॉइस्चर को भी आप कंट्रोल कर सकते हो और ये रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है 232 यूनिट्स पर ईयर। ये रेफ्रिजरेटर एंटीबैक्टीरियल गैस्केट और टेम्पर्ड ग्लास के शेल्फ्स के साथ में आता है और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज कर पाएंगे 26,000 रुपीज के अप्रोक्स और एलजी इस पर देता है 1 ईयर प्रोडक्ट वारंटी एंड 10 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी। एलजी का ये रेफ्रिजरेटर सभी नेसेसरी फीचर्स के साथ में आता है, तो जो लोग भी 26,000 के बजट में एलजी का डबल डोर रेफ्रिजरेटर परचेज करना चाह रहे हैं वो इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी रेफ्रिजरेटर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आप उनके अल्टरनेट ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं, जिनका लिंक पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड अगर आपके रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।